ऑक्सीजन। अगर मैं आपका गला दबा दूं तो आपको चंद सेकंड्स में एहसास हो जाएगा कि ऑक्सीजन जिंदगी के लिए कितनी जरूरी है। प्यास, अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो कुछ ही घंटों में आपको पानी की कीमत समझ आ जाएगी। खाना, 2 दिन में आपका शरीर भूख से चीखने लगेगा। लेकिन एक्सरसाइज, मूवमेंट, शरीर का हिलना डुलना, यह आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। एक्सरसाइज की कमी आपको तुरंत नहीं मारती, यह एक स्लो पॉइजन है। यह वो मौत है जो किस्तों में आती है, और जब तक आपको एहसास होता है कि आपका शरीर एक कब्र बन चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस समाज ने आपको कंफर्ट बेचा है, सोफा, डेस्क जॉब्स, रिमोट कंट्रोल्स, लेकिन इवोल्यूशन को आपके आराम से कोई लेना देना नहीं है। लोग कहते हैं मैं कल से वर्कआउट शुरू करूंगा। क्यों? क्योंकि आज आपको दर्द नहीं हो रहा। ऑक्सीजन की तरह एक्सरसाइज की जरूरत इंस्टेंट नहीं होती। जैसा कि इस लेक्चर में कहा गया है, एक्सरसाइज शरीर के लिए उतनी ही जरूरी है जितना खाना और पानी, पर इसका टाइम फैक्टर इतना लंबा है कि हमें लगता है हम सुरक्षित हैं। महीने, साल और दशक यूं ही गुजर जाते हैं। रिसर्च कहती है कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। अगर आप दिन में 8 घंटे बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के बैठते हैं तो आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 20% तक कम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मेहनत करके पैसा कमाओ, पर उस पैसे का क्या करोगे जो तुम अपनी दवाइयों और अस्पतालों के चक्कर काटने में खर्च कर दोगे? ये सिर्फ शरीर की बात नहीं है, ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपके दिमाग को सुस्त और धुंधला बना देता है। डिसिप्लिन वहीं दम तोड़ देता है। जब आपका शरीर भारी होता है तो आपकी महत्वाकांक्षाएं भी बोझिल हो जाती हैं। खासकर वो छात्र और एनआरआईज जो विदेश जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूके, वो द ग्राइंड के नाम पर 12-12 घंटे बैठकर काम करते हैं या डिलीवरी ट्रक चलाते हैं। उन्हें लगता है वो सेटल हो रहे हैं। नहीं, आप खुद को इरिवर्सिबल डैमेज पहुंचा रहे हैं, वो नुकसान जिसकी भरपाई नामुमकिन है। ये वो रास्ता है जो 50 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अंत की ओर ले जाता है। कंफर्ट एक जाल है, सुविधा एक झूठ है। आपका शरीर मूवमेंट के लिए बना था, नेटफ्लिक्स देखने के लिए नहीं। इस बात को याद रखना, यह डैमेज इरिवर्सिबल हो सकता है। उठो, हरकत करो, इससे पहले कि आपकी ये सुस्त जिंदगी आपको मिट्टी में मिला दे। सावधान रहिए।